वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। सरगोदा के नवाही इलाका जाद चकिया में कब्जा माफिया का राज कायम। 7 एकड़ मालियती अराजी हथियाने के लिए 22 अफराद की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। मुबैना तौर पर पुलिस कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा पुश्तपनाही करने लगी। गरीब घराने की जमीन हथियाने के लिए मुलजमान की जान से मारने की धमकियां। इस मौका पर इलाका मकीनों और मुतासरीन ने हुसूल इंसाफ के लिए कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब समेत दीगर महकमों से इंसाफ की अपील की और कब्जा माफिया के खिलाफ नारेबाजी शदीद एहतजाज करते हुए मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कोट मोमन PTI के ज़िली सदर अंसर इकबाल हर ने असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज अब्दुल मनान बे के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें आला अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, वकला और इलाके भर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज अब्दुल मनान बे की खिदमात को सराहते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान अपने महकमाना फ़राइज़ हसन तरीके से सर अंजाम दिए और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अदा की। हम इनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं। अपने अलविदाई बयान में हाफिज अब्दुल मनान बेग ने कहा कि मैं इस इलाके से ढेरों मोहब्बतें समेट कर ले जा रहा हूँ, जो कि मुझे हमेशा याद रहेंगी, और इस इज्जत अफजाई पर इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईसा हिल के नवाही इलाका कमर मशानी में मदरसे के कारी की तरफ से 18 साल तालिबे इल्म पर बेईमाना तशद्दुद का वाक़या सामने आया। कमर मशानी के रहायशी मुतासरा तालिबे इल्म के वालिदैन के मुताबिक इनका 18 साल बेटा मुजम्मिल मदरसा फैज़ान मदीना में ज़ेर तालीम है, जहाँ पर तैनात कारी शहजाद ने सर के बालों के स्टाइल पर इतराज़ करते हुए बच्चे के सर पर लातों से तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर बेहोश हो गया। मुतासरा तालिबे इल्म को रूरल हेल्थ सेंटर कमर मशानी मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इसे इमदाद दी जा रही है। बच्चे के वालिदैन ने कारी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर कोयटा से, जहां पर सूबे के 90% इलाके में कायम अमन को मुमकिन बनाने के लिए लीव्स फोर्स हमेशा फ्रंट लाइन पर रही। लीव्स फोर्स के दौरे जदीद के तकाज़ों हम आहंग किसी हद तक अपग्रेड किया जा रहा है। इस ज़मन में जानने की कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ यूसुफ से। जी यूसुफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगरचे हम बात करें बलूचिस्तान में क़याम अमन की, तो बलूचिस्तान में जो क़याम अमन है उसको यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान लेडीज़ फोर्स हमेशा फ्रंट लाइन पर रही है। और बलूचिस्तान का जो एरिया है तकरीबन 90% एरिया ऐसा है जो बलूचिस्तान लेडीज़ फोर्स के पास है। और बलूचिस्तान लेडीज़ फोर्स के जवान चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मौसमी असरात की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं और बलूचिस्तान में क़याम अमन को मुमकिन बना रहे होते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में जो लेडीज़ फोर्स है उसको हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से किस तरह अपग्रेड किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और जो हमारे लेडीज़ के जवान हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बलूचिस्तान लेडीज़ फोर्स कोयटा के डायरेक्टर जनरल जनाब कादिर बख्श साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर, बलूचिस्तान में लेडीज़ फोर्स को किस तरह अपग्रेड किया जा रहा है ताकि हमारी लेडीज़ फोर्स दीगर फोर्सेस की तरह अपने जो फ़राइज़ हैं बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लेडीज़ फोर्स जो है ना सूबे के तकरीबन 90% एरिया को कवर कर रहा है और ये कम्युनिटी पुलिसिंग की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस वक्त पूरे सूबे में लेडीज़ फोर्स की तादाद अराउंड 33,000 है, यानी 33,000 लेडीज़ फोर्स के जवान हमारे पूरे सूबे में इस वक्त डिप्लॉयड हैं। इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए हमने पाकर आर्मी से जो है ना सर्विसेज लिए हैं। अभी जो है ना हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान आर्मी के थ्रू हो रही है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी है हमारे, जिसमें जो है ना लाइट कमांडो ट्रेनिंग है और ATF ट्रेनिंग है, जो मुख्तलिफ बैचेज हम भेज देते हैं, पूरे सूबे से लड़के लेते हैं और इस तरह की बेहतरीन ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। रिफॉर्म पैकेज में जो है ना हमने लेडीज़ को जदीद खतूत से इस्तेमाल करने के लिए हमने कुछ विंग्स रेज किए हैं, जिसमें QRF विंग है हमारा, जिन्होंने बेहतरीन ट्रेनिंग ली है। किसी भी किस्म की ऑपरेशन के लिए इंशाल्लाह ये किसी से कम नहीं है। हमेशा इसने अपना लोहा मंडाया है, सूबे में अपनी खिदमत सर दे रहे हैं। इस वक्त हमारे QRF की 11 विंग्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे सेंसिटिव एरिया वहाँ पे हमने ड्राई की है। इसके लिए इंटेलिजेंस विंग है हमारा, जिसमें हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग लिए हमने पूरा सा बनाया है। इसलिए हम इंशाल्लाह इंटेलिजेंस के साथ रहते हैं और पाकिस्तान के साथ रहते हैं और उन खिदमत हम इसके लेंगे इंशाल्लाह। काउंटर टेररिज्म विंग भी हमारे रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसको लेडीज़ फोर्स जदीद खतूत के साथ करने के लिए
बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग हम इनको दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। इस वक्त हमारे पास QRF की विंग्स हैं जो मुख्तलिफ जगह जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे हम अप्लाई किए। इसके अलावा इंटेलिजेंस भी हमारा, जिसमें हमें इंटेलिजेंस के लिए हमने एक सेटअप बनाया है, इसमें भी हम इंशाल्लाह इंटेलिजेंस दारों के साथ रखते में हैं और पाकिस्तान आर्मी के साथ रखते में हैं और उनकी खिदमत हम इसमें ले लेंगे इंशाल्लाह। कौन टेररिज्म विंग हम अपना रेस कर इंशाल्लाह। तो इसको लेवी फोर्स को जदीद इस्तेमाल करने की इंशाल्लाह बेहतरीन किसी की ट्रेनिंग हम इनको दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स दे रहे हैं और जदीद सलाहियतों से और मॉडर्न टेक्निक से लेवी फोर्स को आरास्ता करने के लिए हमने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे जो है ना, हमने ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग साथ साथ हम कुछ साइंटिफिक बुनियाद पे टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिसमें हमने लेडीज फोर्स की जियो फेंसिंग की टीम तैयार की है। तो जहाँ भी कोई क्राइम जाता है तो वो जियो फेंसिंग करते हैं, इन पास साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी हैं। इसके बाद GPS लोकेटर हैं इनके पास कि जहाँ पे क्राइम होते हैं तो वो इंशाल्लाह स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए हम पहुँच सकते हैं। इसके बाद जहाँ हम मज़ीद इसमें वेद लाने के लिए हम ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, हमने जो है ना काउंटर टेररिज्म विंग को एक्टिवेट करने के लिए से हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल जन, आपने यहाँ डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेडीज फोर्स जनाब कादिर सुल्तानी साहब की बात की। इनका यहाँ पर ये क्या है कि हफ्ते बलूचिस्तान की जानिब से लेडीज फोर्स को अपग्रेड किया जाए और लेडीज फोर्स की जो कारकर्दगी है उसमें बेहतरी लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ हमें तफसीलात अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं सखर से, जहां मोहम्मदी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मुश्ताक मोर की क़यादत में मोहम्मदी मोहल्ला के रहायश में सबको ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया। इंसाफ हाउस पहुंचे जहां PTI के रहनुमा मुबीन जतोई अहले मोहल्ला से मुलाकात की और बंद ट्रांसफार्मर को बहाल करवाकर बड़ी मुश्किल से इंसाफ हाउस पहुंचे जहां PTI के रहनुमा मुबीन जतोई ने मोहल्ला से मुलाकात की और बंद ट्रांसफार्मर को बहाल करवाकर बड़ी मुश्किल से निकला। इस मौका पर मोहम्मदी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मुश्ताक मुगल ने खिताब करते हुए कहा कि समेत अहले मोहल्ला मुबीन जतोई और PTI सखर के अहदेदारों के इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मसले का हल करते हुए बड़ी मुश्किल से निकाला। लोहा में डिलीवरी के प्राइवेट अस्पताल में लाई जाने वाली खातून बेटी पैदाइश के बाद दम तोड़ गई। उसके एहतजाज पर महकमा हेल्थ की टीम ने अस्पताल सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। लोहा की ने अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर अस्पताल सील करके CCTV फुटेज DVR मुख्तलिफ सामान रिकॉर्ड कब्जे में लिया। प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर अमला मौके से फरार हो गया। DHQ डॉक्टर आमिर बशीर के मुताबिक अस्पताल के चालान मरद करके पंजाब हेल्थ के मिशन को भेजा जाएगा। खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। DHO डॉक्टर आमिर ने मजीद आया कि प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर डॉक्टर ने इन्हें संगीन नाइज की धमकी दी। चौरवा शहीद PP 269 से मुस्लिम लीग नून के MPA अजहर चांडियों ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान दिया। अजहर चांडियों ने चौरवा शहीद में एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान ये ऐलान किया। देखते हैं इस वीडियो में। 3 साल हुए हैं हम MPA बने, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पर हमारे खेल रहे थे, उनके साथ हैं। 3 साल हो गए हमें इग्नोर किया गया है। कोई कार्य मीटिंग, कोई रिलाई मीटिंग, जज मीटिंग हुई तो हमें नहीं बुलाया गया, तंजीम सजी में हमें नहीं बुलाया गया। तो हम मायूस हुए हैं अपनी पार्टी। तो बुज़दार से हमारा पुराना ताल्लुक भी था, उनसे मिले हैं, तरक्की कामों के लिए हमने उन रिक्वेस्ट की है और उन्होंने काफ़ी फंड्स दिए जो हमने इलाके में। हमारा इलाका 40 साल से महरूमियों का शिकार है। जितने भी उम्मीदें बने किसी ने कुछ काम नहीं किया। तो अवाम की महरूमियाँ देखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि बुज़दार साहब से शमूलियत करते हैं, उसके पैनल में उसके साथ मिलकर तरक्यात क्या करवाएंगे। काफ़ी काम हुए, मज़ीद तवक्को रखें कि बुज़दार साहब हमें बुलाई जाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक्शन ब्रेक का, हमें साथ रहिएगा। यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं रामर स्टोर की ग्रॉस पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर, यहाँ से तमाम ज़रूरी अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि और भी ब्रांचेस रिलीज़ हों। गुजरांवाला की बहुत ही बेहतरीन क्या है कि सारी चीज़ें है कि जो है उस टाइप में सारी चीज़ें जाती हैं, रेट ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। अच्छा है कि एक जगह मज़ीद ब्रांचेज होनी है। शॉपिंग का मतलब आने उम्र के स्टोर आता है। यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर उस तरह का म्यार नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है और हम आपको भी मदद देते हैं कि आप यहाँ शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा रानोमर स्टोर के साथ ताल्लुक़ और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, प्राइस अच्छे आएंगे। मैं रानोमर कस्टमर हूँ, मैं हर यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है, यानी कि हर यहाँ से अवेलेबल होती है। हम जब भी आते हैं रानोमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी रानोमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है।
गुज़श्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम की तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मलाजात, ड्राई फ्रूट्स, हलजात, बेरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राम उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।